नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कबीला बनु सालिम वाले मकाम पर। यहाँ पर कबीला बनु सालिम के लोग आबाद थे, ये भी बड़े सरदार कबीले के थे। नबी पाक जब मस्जिद कुबा के अंदर आए ना, तो ये वाले कबीले वाले आकर इस्लाम के पास गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि आका आप हमारे घर पे भी चले ना, आप कुबा वालों को ही सारी बरकतें लुटा रहे हैं, हम गरीबों के पास आते नहीं हैं। तो हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारे एरिया में चलते हैं। तो यहाँ पर नबी पाक आए, यहाँ पर जुमा फ़र्ज़ हुआ। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जुमा अदा किया ना, वो इसी मकाम पर अदा किया, इसलिए इसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। और यहाँ पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में यहाँ पर मस्जिद जुमा बनाई थी, ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में टोटल 500 जुमे अदा किए हैं, और सबसे पहला जुमा आका अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर अदा फरमाया था। और ये जो है ना, ये खुदाई के दौरान जो है, वो तामीर के दौरान एक पूरा घर निकल आया नीचे में, नीचे देखें मदीना मुनव्वरा में। और ये हज़रत इत्बान बिन मालिक या हज़रत उतबान बिन मालिक उनका घर था ना, ये सहाबी रसूल थे, अंसारी सहाबी थे, उनका ये घर था, वो यहाँ पर रहते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुहाजिर थे, आका अलैहिस्सलाम ने क्योंकि मुहाजिर अंसार को आपस में भाई भाई बनाया था, अखुवत तो भाईचारा जैसा कि मशहूर है, तो हज़रत उमर को इनका भाई बनाया था, हज़रत उतबान बिन मालिक का। तो हज़रत उमर भी शुरू में इसी घर के अंदर रहते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाद में उन्होंने अपना अलग घर लिया था, पहले वो इसी घर में रहते थे, हज़रत उतबान बिन मालिक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन हज़रत उमर काम पे जाते थे और हज़रत इत्बान बिन मालिक हुजूर के पास जाते थे, और शाम को आके ना बताते थे कि हुजूर ने मुझे क्या क्या बताया है। और एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के पास जाते थे और हज़रत उतबान बिन मालिक ये काम पे जाते थे। शाम को जब हज़रत उमर आते थे ना, वो बताते थे कि आज आका अलैहिस्सलाम ने क्या क्या इरशाद फरमाया है। अब ना ये इनकी उम्र ज़्यादा थी ना, बुढ़ापा आ गया था, कमज़ोरी भी थी, नज़र भी नहीं आता था ज़्यादा। तो इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया था कि आका आप एक काम करें ना, मेरे घर पर आएँ, नमाज़ पढ़ें, मेरे घर में मस्जिद बन जाएगी तो मैं घर में नमाज़ पढ़ा करूँगा, मुझसे मस्जिद जुम्मा तक चला नहीं जाता, ठीक है। तो फिर ये पहले मस्जिद जुम्मा के इमाम थे, यहाँ पर नमाज़ें पढ़ाया करते थे। फिर आका अलैहिस्सलाम का इस घर में आना भी साबित है, इन्होंने हुजूर की दावत की थी, सहाबा भी आए थे, आका अलैहिस्सलाम को इन्होंने खाना खिलाया था, फिर हुजूर ने यहाँ पर नमाज अदा फरमाई थी। फिर हज़रत उतबान बिन मालिक घर में नमाज अदा फरमाया करते थे। ये सामने मस्जिद जुमा है, और इधर करीब ही एक सहाबिया थी हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका घर भी था ना, ठीक है। आका अलैहिस्सलाम जब मस्जिद कुबा जाते थे ना, हफ्ते वाले दिन मदीना से आते थे मस्जिद कुबा की तरफ, तो उनके घर पे रुकते थे, स्टे करते थे, कैलूला करते, खाना वगैरह खाते, फिर आगे जाते, वापसी पे भी उनके घर पे रुका करते थे। तो ये जो अहम ज़ियारत है हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर, और ये सामने मस्जिद जुमा जहाँ कबीला बनु सालिम आबाद था। जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से आए हैं, पहले कुबा वाले एरिया में रुके, फिर यहाँ पे रुके, फिर यहाँ से आका अलैहिस्सलाम आगे की तरफ गए, कबीला बनु ब्यादा, कबीला बनु ज़ुरैक, कबीला बनु नजार, फिर आगे कबीला बनु अंसार के मज़ीद कुछ लोग थे जहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। उम्मीद है कि आपको ये सारा नक्शा समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम आपको भी सर की आंखों से इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत अता फरमाए।